अपने YouTube चैनल हर्फ हकीकत पर आप दोस्तों को खुश आमदीद कहते हैं। इंतहाई माजरत के साथ कि तकरीबन 3.5 माह के बाद वीडियो अपलोड की जा रही है। कुछ घरेलू मसरूफियात के बायस ऐसा मुमकिन न हो सका। आज हम जिस मौजू पर गुफ्तगू कर रहे हैं वो है कि तलाक़ें क्यों होती हैं। मियाँ बीवी के दरमियान अक्सर तलाक़ें हो जाती हैं। वजह कौन सी है? एक ज़बरदस्त तहरीर सोशल मीडिया से हासिल की गई, आप दोस्तों के साथ शेयर कर रहे हैं कि तलाक़ें क्यों होती हैं। मुकम्मल तफसील और तलाक़ होने की वजूहात पर रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल हर्फ हकीकत के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। आप उम्मीद करते हैं कि आप सब दोस्त खुश खुर्रम होंगे। 3.5 माह की गैर हाज़िरी की माजरत आप कबूल फरमाएँ। तो चलते हैं ख़बर की तफसील की जानिब। ख़बर और एक तहकीकी रिपोर्ट है कि तलाक़ें क्यों होती हैं। आप कमाल मुलाहज़ा करें कि मास्टर की तालबा ने वैन ड्राइवर के चक्कर में अपने पढ़े लिखे मोहब्बत करने वाले शौहर से तलाक ले ली। ये मेरे नहीं, सेशन कोड के अल्फाज हैं। हैरान होंगे कि सिर्फ एक शहर में 2005 से 2008 तक तलाक के 75,000 मुकदमा दर्ज हुए। एक न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक महज 10 महीनों में 12,913 खुला के मुकदमात थे। सिर्फ सितंबर के महीने में एक शहर में 2,385 खुला के मुकदमात हैं। ये पाकिस्तान के एक मशहूर शहर की बात की जा रही है। आप हमारे जीने मरने की कस्में खाने वाली नस्ल की सच्ची मोहब्बत का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि 2017 में 5,000 खुला के केसेस हैं, जिनमें से 3,000 लव मैरिजेस थीं। पाकिस्तान के दूसरे बड़े और पढ़े लिखे शहर में रोज़ाना औसतन 150 तलाक़ें रजिस्टर्ड होती हैं। ये तो देखकर सिर्फ एक दाना है। अरब ममालिक में तलाक़ और खुला का औसत तो कई यूरोपीय ममालिक से भी गया गुजरा है। इससे इनकार नहीं कि इनमें से बहुत सारे वाक़यात में आमतौर पर ससुराल वालों का लड़की से रवैया और शौहर का बीवी को कोई हैसियत ना देना भी असल वजूहात हैं। लेकिन आप किसी भी दारुल अफ्ता में चले जाएं, हफ्ते की बुनियाद पर सैकड़ों खतूत हैं जो ख़वातीन नहीं मर्द हजरात लिखते हैं और पूछते हैं कि हमारी बीवी को किसी और के साथ मोहब्बत हो गई है, वो मुझसे तलाक मांग रही है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं या बच्चा भी है, बताएं मैं क्या करूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला को जायज़ कामों में सबसे ज़्यादा नापसंदीदा काम तलाक है। एक आलिम दीन ने क्या खूब फरमाया, ये कौम इस्लाम पर मरने के लिए तैयार है लेकिन इस्लाम पर जीने के लिए तैयार नहीं। आप कुरान करीम का मुताला करें, सूरत अल-बकरा से लेकर वन्नास तक चले जाएं, आपको नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात में से किसी एक फ़र्ज़ की तफसीलात नहीं मिलेंगी। आपको ये तक नज़र नहीं आएगा कि नमाज तक का तरीका क्या है। आपको उनकी इबादत, तस्बीहात तक नहीं पता चल पाएंगी। लेकिन निकाह, तलाक, खुला, शादी, अज़दवाजी मामलात, मियाँ बीवी के ताल्लुकात, घरेलू नाचाकी, कम या ज़्यादा इख्तलाफ की सूरत में करने के काम, आपको सारा कुछ अल्लाह ताला की इस मुक़द्दस तरीन किताब में मिल जाएगा जिसको हम और आप चूम चूम कर रखते हैं। आप मान लें कि हमारे माशरे में तलाक और खुला की सबसे बड़ी वजह अदम बर्दाश्त है। याद रखें, अच्छा और सेहतमंद घराना किसी अच्छे मर्द से नहीं बनता बल्कि एक अच्छी औरत की वजह से बनता है। जब दीन घर के मर्द में आता है तो गोया घर की तहलीज़ तक आता है, लेकिन अगर घर की औरत में दीन आता है तो उसकी 7 नस्लों तक जाता है। कुर्बानी, इसार, एहसान, दरगुजर, माफ़ी, मोहब्बत और इज़्ज़त, ये इस्लाम और कुरान की डिक्शनरी में आते हैं। ख़वातीन की ना ख़त्म होने वाली ख्वाहिशात ने भी माशरे को जहन्नम में तब्दील किया है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने गोठ गाँव, कच्ची बस्तियों में रहने वाली लड़कियों तक के दिल में शाहरुख खान जैसा आइडियल पैदा कर दिया है। मोहब्बत की शादियाँ आमतौर पर चंद डेट्स, कुछ फिल्मों और थोड़े बहुत तहफ़ का नतीजा होती हैं। लड़कियाँ और लड़के समझते हैं कि हमारी बाकी ज़िंदगी भी वैसे गुजरेगी जैसे फ़िल्मों में दिखाते हैं, लेकिन फ़िल्मों में कभी शादी के बाद की कहानी दिखाई ही नहीं जाती। इससे फिल्म फ्लॉप होने का डर होता है। घरेलू ज़िंदगी की तबाही में सबसे बड़ा अंसर नाशुक्री का भी है। कम हो या ज़्यादा, मिले या ना मिले या कभी कम मिले, फिर भी हर हाल में अपने शौहर की शुक्रगुजार रहें। सबसे बड़ी तबाही इस व्हाट्सएप और फेसबुक सोशल मीडिया ने मचाई है। पहले लड़कियां गुस्से में होती हैं या नाराज़ होती थीं तो उनके पास अम्मा, अब्बा और दीगर लोगों तक रसाई का कोई जरिया नहीं होता था। शौहर शाम में घर आता, बीवी का हाथ थाम कर मोहब्बत से 4 जुमले बोलता, कभी आइसक्रीम खिलाने के लिए ले जाता और कभी टहलने के लिए
के बहाने कुछ देर का साथ मिल जाता और इस तरह दिन भर का गुस्सा और शिकायत रफा हो जाया करती। लेकिन अभी इधर गुस्सा आया नहीं और इधर व्हाट्सएप पर सारे घर वालों तक पहुंचा नहीं। यहाँ मैडम साहबा का मूड ऑफ हुआ और इधर फेसबुक पर स्टेटस अपलोड हो गए। इसके बाद ये सोशल मीडिया का जादू वो गोल खिलाता है कि पूरे का पूरा ख़ानदान तबाह बर्बाद हो जाता है या नतीजा खुदकुशियों की सूरत में मिलता है। मैं लड़कियों को समझाएं, अपने शौहर का मुकाबला अपने बापों से ना करें। हो सकता है आपका शौहर आपको वो सब कुछ ना दे सके जो आपको बाप के घर में मुयस्सर था, लेकिन याद रखें कि आपके वालिद की ज़िंदगी के 50-60 साल उस दस्त की स्याही में गुजर चुकी हैं और आपके शौहर ने अभी तक उस दस्त में कदम रखा है। आपको सब मिलेगा इंशाल्लाह, अपनी माँ से ज़्यादा बेहतर मिलेगा। अगर ना भी मिले तो भी शुक्रगुजारी की आदत डालें, सुकून और इत्मीनान ज़रूर मिलेगा। बीवी शौहर की और शौहर बीवियों की छोटी छोटी बातों पर तारीफ़ करना और दरगुजर करना सीखें। ज़िंदगी में माफ़ी को आदत बना लें। खुदा के लिए बहर वालों से ज़्यादा अपने शौहर के लिए तैयार होने और रहने की आदत डालें। सारी दुनिया को दिखाने के लिए तो हो मेकअप, लेकिन शौहर के लिए सर झाड़ मुँह फाड़ ऐसा ना करें। खुदा को भी मोहब्बत के इजहार के लिए 5 दफ़ा आपकी तवज्जो दरकार है। हम तो फिर इंसान हैं, जितनी दफ़ा मुमकिन हो मोहब्बत का इजहार करें, कभी कभी तोहफे भी दे दिया करें। क़यामत के दिन मीज़ान में पहली चीज़ जो तोली जाएगी वो शौहर से बीवी का और बीवी से शौहर का सलूक होगा। याद रखें, मर्द की घर में वही हैसियत है जो सरबराह हुकूमत की रियासत में होती है। अगर आप रियासत की बेहतरी की बजाय हर वक्त सरबराह से बगावत पर आमादा रहेंगी तो रियासत का कायम रहना मुश्किल हो जाएगा। जिसको अल्लाह ने जो इज़्ज़त और मकाम दिया है उसको वही इज़्ज़त और मकाम देना सीखें, चाहे आप मर्द हैं या औरत। एक मिसाली घर एक मिसाली ख़ानदान तश्कील देता है और एक मिसाली ख़ानदान से एक सेहतमंद मुआशरा वजूद में आता है और यही इस्लाम की मंशा है। मनकूल ये कहानी सोशल मीडिया से हासिल की गई है। आपका इससे इत्तफ़ाक़ करना ना करना ये आपके ऊपर है। हमने आप दोस्तों तक बात शेयर की कि इनमें से हो सकता है कि बाज़ जगहों पर मर्दों का भी कसूर हो, हर जगह पर औरतें भी कसूरवार नहीं होती। ताली दोनों हाथों से बजती है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक तरफ से कसूर मर्द की तरफ से ज़्यादा होता है, औरत की तरफ से कम, तो कभी औरत की तरफ से ज़्यादा तो मर्द की तरफ से कम। इस सिलसिले में दोनों को मुतवाज़न रवैया रखना चाहिए और एक दूसरे के लिए ही ज़िंदा रहना चाहिए। यही एक मिसाली घराने के लिए बेहतरीन है। उम्मीद करते हैं आज की ये वीडियो और कहानी आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल